हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी की तरह ही प्रदोष व्रत की भी महत्ता है और एकादशी की तरह ही साल में 24 प्रदोष व्रत होते हैं, लेकिन इस साल अधिक मास होने की वजह से 26 प्रदोष व्रत का संयोग बना है। और खास बात ये भी है कि अधिक मास इस साल सावन के महीने में आया है। ऐसे में अधिक मास में शिव जी से जुड़ा व्रत प्रदोष व्रत की महिमा और भी बढ़ गई है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। मान्यता है कि इस दिन प्रदोष काल में जो भी भगवान शिव की आराधना करता है उस पर महादेव की विशेष कृपा बरसती है। इसके साथ साथ माँ पार्वती जी का पूजन अर्चन करना भी अत्यंत ही शुभ फलकारी माना जाता है। यह अधिक मास का आखिरी प्रदोष व्रत है, जिसकी वजह से इसकी महत्ता और भी बढ़ गई है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अधिक मास के प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है और अधिक मास के प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी, उसकी शुभ पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसी के साथ साथ अधिक मास के प्रदोष व्रत का महत्व क्या है और नौकरी में तरक्की पाने के लिए इस दिन कौन सा खास महा उपाय करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है और इस साल सावन का महीना 2 महीने का हो गया है, जिसकी वजह से इसकी महत्ता और भी बढ़ गई है, क्योंकि सावन के महीने में अधिक मास पड़ गया है। अधिक मास जो कि भगवान विष्णु जी को प्रिय है और सावन भगवान शिव को प्रिय है। ऐसे में हरि और हर की पूजा करना अत्यंत ही शुभ फलकारी माना गया है। ऐसे में सावन के महीने में प्रदोष व्रत की संख्या भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से भगवान शिव की उपासना और उनकी कृपा पाने का महत्व और भी बढ़ गया है। दोस्तों, इस साल सावन अधिक प्रदोष व्रत की तिथि आरंभ जो कि 13 अगस्त दिन रविवार को सुबह 8:19 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 14 अगस्त सोमवार की सुबह 10:25 पे होगा। तो दोस्तों, भगवान शिव की पूजा हमेशा ही प्रदोष काल में की जाती है। इसी की वजह से ये सावन मास का तीसरा प्रदोष व्रत 13 अगस्त को रखा जाएगा, जो कि रविवार को है। इसीलिए इसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। रवि प्रदोष व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और संतान संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वह सब दूर होती हैं और साथ में साथ आरोग्यता भी प्राप्त होती है। जिस दिन में प्रदोष व्रत पड़ता है उसी के नाम से प्रदोष व्रत की महिमा भी बढ़ जाती है। इसीलिए ये रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन सावन के अधिक प्रदोष व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा शिव पूजा का, जो कि प्रदोष काल में की जाती है। दोस्तों, सावन अधिक प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रात को 7:03 से प्रारंभ होगा और इसका समापन 9:12 पर होगा। तो ऐसे में प्रदोष व्रत की पूजा अवधि का समय 2 घंटे 9 मिनट रहेगा। उस दौरान आपको प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। दोस्तों, और इसी के साथ ही अधिक मास के ये दूसरे प्रदोष व्रत पर कुछ योग भी बन रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इसके व्रत को महत्व और भी दे रहे हैं। और वो है कि 13 अगस्त को अधिक मास के दूसरे प्रदोष पर शिव पूजा के समय सिद्धि योग और पुनर्वसु नक्षत्र का भी बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। ये दोनों ही शुभ फलदायी होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र धन, मान, सम्मान और यश को देने वाला है और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो वहीं सिद्धि योग में किए गए कार्य के अनुकूल परिणाम मिलते हैं। इसी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। रवि प्रदोष के दिन दोपहर को 3:56 से सिद्धि योग प्रारंभ हो रहा है, जो कि अगले दिन तक चल रहेगा। तो वहीं पुनर्वसु नक्षत्र सुबह ही 8:26 से प्रारंभ हो जाएगा। उस दौरान पूजा अर्चना करना अत्यंत ही शुभ फलकारी माना जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि अधिक मास के प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है।
दोस्तों, रवि प्रदोष व्रत वाले दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं और गंगा जल मिले जल से स्नान करें और फिर उसके बाद आप अपने घर के पूजा मंदिर में वहां पर एक लकड़ी के पाटे पर भगवान शिव की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित करें। अगर आप घर पर पूजा करना चाहते हैं तो घर पर कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर के नजदीक ही किसी शिवालय मंदिर में जाएं, वहां पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। और इसके साथ ही सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी है, क्योंकि प्रथम कार्य मंगल के लिए सबसे पहले गणेश जी का पूजन ही किया जाता है, ताकि कोई भी बाधा ना आए। उसके बाद माँ पार्वती जी का पूजन अर्चन किया जाता है। उसके बाद कार्तिकेय जी और नंदी जी, अंत में भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। उसके लिए एक लोटा जल लें और भगवान शिव पर अभिषेक करें। उसके साथ ही आप पंचामृत से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं और वहां पर बैठकर भगवान शिव के सामने प्रदोष व्रत का संकल्प लें, अपना नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें और आप ये व्रत कर रही हैं या कर रही हैं ऐसा बोलकर व्रत का संकल्प लें और फिर भगवान शिव की पूजा उपासना करें। भगवान शिव पर रुद्राभिषेक कराने के बाद या फिर जलाभिषेक कराने के बाद उसके बाद बेलपत्र, भांग, धतूरा अवश्य ही चढ़ाएं और मन में भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करते रहें। पूरा दिन निराहार या फिर फलाहार करके व्रत रखें। इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान दें। चाय, दूध, कॉफी आप ले सकते हैं, फल खा सकते हैं, सूखे मेवे खा सकते हैं और एक समय आप फलाहारी कर सकते हैं। अगर आपसे ज्यादा भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो आप सेंधा नमक का प्रयोग भी कर सकते हैं, पर इसमें आपको अन्न का सेवन भूल कर भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान दें। और फिर शाम के समय, प्रदोष काल के समय दोबारा से स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर किसी शिवालय मंदिर में जाएं और वहां पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करें और वहां पर भगवान शिव पर एक लोटा जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा अवश्य चढ़ाएं और वहां पर रवि त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा सुने या सुनाएं और फिर वहां पर भगवान शिव के मंत्र का ओम नमः शिवाय का जाप करें और उसके बाद भगवान शिव पर सफेद रंग की मिठाई का उन्हें भोग लगाएं और फिर आरती करें और फिर अंत में सभी जनों में प्रसाद वितरण करें। उसके बाद ही भोजन अपना ग्रहण करें। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं अधिक मास के प्रदोष व्रत के महत्व क्या है। दोस्तों, जो व्यक्ति सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना करता है और प्रदोष व्रत करता है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। और दोस्तों, इस साल अधिक मास आने की वजह से इसका महत्व और भी बढ़ गया है और सावन का प्रदोष व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में भी सुखमय बना रहता है, इसलिए प्रदोष व्रत अवश्य रखना चाहिए। साथ में जीवन में चल रहा तनाव भी समाप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को बुरे ग्रहों के प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है और प्रदोष काल में ही भगवान शिव की पूजा करने का विधान है, क्योंकि उस समय भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक के काल को प्रदोष काल कहते हैं। उस समय भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और उस दौरान आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए और उस समय ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करें, इस बात का ध्यान दें। उस समय को व्यर्थ ना गवाएं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि रवि प्रदोष के दिन कौन सा खास महा उपाय करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही, आपकी नौकरी बार बार छूट रही है, तो रवि प्रदोष के दिन कुंडली में सूर्य को मजबूत करें। उसके लिए आप भगवान शिव पर कुछ दाने गेहूं के चढ़ाएं, क्योंकि गेहूं सूर्य की में आता है। ऐसा करने से आपके कार्यस्थल पर तरक्की और आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी और नौकरी में भी उन्नति मिलेगी।
हर हर महादेव।